हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अंकित सर। आज से आप लोग की क्लास 10th मैथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कैप्सूल सीरीज स्टार्ट हो रही है। ये आपका 2 मार्क्स वाले कैप्सूल सीरीज है। ऐसे 4 नंबर और 6 नंबर वाले कैप्सूल सीरीज की वीडियो आने वाली है, जो आपका 5 से 10 मिनट का शो रहेगा। इसमें आपको सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन PYQ कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाए जाएंगे, एक चैप्टर से लेकर 14 चैप्टर तक, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम 2026 में मैथ में बेहतर स्कोर हो सके। तो ये आपका पहली वीडियो है, जिसमें आज हम लोग देखने वाले हैं वृक्ष गुणनखंड द्वारा अभाज्य संख्या के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना। आपके बोर्ड एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं अच्छे से, और आप लोग इस सीरीज में बने रहिए, बेहतर ही आपका अच्छा से स्कोर होगा। आइए बताते हैं। देखिए, सबसे पहले जान लेते हैं अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके केवल क्या हो, 2 गुणनखंड हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या आपने पढ़ा होगा, वह संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये आपकी कौन सी है भैया? अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। देखिए क्यों? क्योंकि देखिए 2 आपका 1 से कटेगा और स्वयं से कटेगा, तो ये बताओ आपकी कौन संख्या होगी? अभाज्य संख्या। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, इसके केवल और केवल कितने गुणनखंड है? 2 गुणनखंड है, तो ये आपकी क्या है? आभाज्य संख्या। 3 भी आपकी आभाज्य संख्या, 5 भी, 7 भी। हाँ, 9 सोच रहे आप लोग आभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसके 3 फैक्टर हैं। 1 से कटेगा, 3 से कटेगा, स्वयं से कटेगा। और अभाज्य गुणनखंड होने, आभाज्य संख्या होने के लिए 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। कितने होने चाहिए भैया? 2 ही गुणनखंड। और आपसे पूछता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है। और सबसे छोटी अगर आपसे विषम पूछ ले तो आपकी 3 होती है। कितनी होती है भैया? 3 होती है। सबसे छोटी आपकी 2 हो जाएगी। अगर विषम पूछ ले कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी भैया? 3। उम्मीद करते हैं आपको आभाज्य संख्या अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सबसे छोटी आभाज्य संख्या कौन है, तो आपका होता है भैया 2। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ध्यान से, तेरा संख्या 3825 के गुणनखंडों का गुणनखंड वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड की लिखिए। देखिए ध्यान से, पहले हम आपको छोटी संख्या लेके समझा देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 20 है। क्या भैया? 20। इसको हमें क्या करना है? वृक्ष गुणनखंड द्वारा अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो 20 को भैया आपको काटना है। कटने तो 10 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, लेकिन आपको अभाज्य संख्या से काटना है। तो हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से काटेंगे, तो आपका आ जाएगा 10। फिर इसको काटेंगे 2 से, कितना आ जाएगा? 5। कितना आ जाएगा भैया? 5। अब देखिए, अभी आभाज्य संख्या हो गई, ये भी आभाज्य संख्या। अतः हम कह सकते हैं 20 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब देखिए, आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, इसकी घात इसकी घात 1, तो हो जाएगा 2 की पावर 2 गुणे 5। 2 की पावर 2 गुणे 5। यही इसका हो जाता है वृक्ष बनाकर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना। यहाँ संख्या छोटी थी, जबकि यहाँ संख्या बड़ी है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? ये हम सॉल्व करते हैं, लिखेंगे हल। यहाँ पे लिखते हैं 38 25। देखिए भैया, आपको अभाज्य संख्या से काटना, ये बात आपको ध्यान रखना है भैया। तो सबसे पहले हम 3 से काटते, 3 से कट जाएगा, 3 के 3 8 है, तो 3 दूना 6, 2 बचा हो गया भैया 22 आपका, 3 सत्ते 21, यहाँ 1 बचा हो गया 15, 3 बचे 15। आइए इसको काटते हैं। देखिए 3 से कटेगा। 3 का नियम ये कहता है संख्याओं को जोड़ो, अगर 3 से कट जाएगी संख्या तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। देखिए ध्यान से, यहाँ पे 3 और 7 आपका हो जाएगा 10, 10 5 15, मतलब 3 से कटेगी। 5 से भी कट रही है, लेकिन हम 3 से काट रहे हैं। तो 3 चौक 12, 3 दूना 6, एक हासिल हो जाएगा, 3 पचे 15। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 6 5 11, ये 3 से नहीं कटेगा, अब इसको 5 से काटना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे 5 अठे 40, आपका 2 बचा हो गया भैया, यहाँ पे 25 55 25। फिर इसको 5 से काटेंगे भैया, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 1 के 5, यहाँ 3 बचा भैया, यहाँ पर हो गया आपका 35। कितना हो जाए भैया? आपका 35। तो हो जाएगा यहाँ पे 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35। ये आपका 17 भैया आभाज्य संख्या। 17 क्या है? आभाज्य संख्या। अब इसके आगे नहीं कटेगी, अतः यहाँ पे हम लिख सकते हैं 38 25 का अभाज्य गुणनखंड जो हो जाएगा भैया यहाँ पे देखिए कितना है? 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। अब देखिए भैया ध्यान से, यहाँ पर अगर आधार समान है, घाते क्या हो जाती है भैया? जुड़ जाती है। तो इसको हम 3 की पावर क्या लिख देंगे? 2 गुणे 5 की पावर 2 गुणे 17। ये इसका क्या हो जाएगा? राइट
आंसर। उम्मीद करती ये सवाल आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको 2-3 सवाल और करा देते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम ही क्लियर हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए प्यारे बच्चों, आपका दूसरा नंबर सवाल देखते हैं जिससे आपका कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए भैया, अब की हमें 2520 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है, लेकिन किस विधि से? गुणनखंड वृक्ष विधि से। देखिए भैया, लिखेंगे हल यहाँ पर। यहाँ पे आपका लिखा 25-20। आइए इसको काटते हैं। हमें कितने से काटना है? 10 से काट दें? नहीं भैया, हमें आभाज्य संख्या से काटना है, जबकि 10 आपका आभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ हम 2 से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। देखिए ध्यान से, हम इसको मान लेते हैं 2 से काट रहे हैं, 2 से। तो देखिए 2 एक कम 2, यहाँ पर 5 है तो 2 दूनी 4, एक बचा हो जाएगा 12, 2 छंग 12 और ये 0 उतर जाएगा। फिर इसको काटते भैया 2 से, यहाँ पे 2 छंग 12, 2 त्याई 6 और 0। अब देख लीजिए ये भी 2 से कट रहा अभी भी, तो 2 त्याई 6, 2 एक कम 2, यहाँ पर हो जाएगा आपका 10, 2 पंचे 10। अब देखिए ध्यान से, ये यहाँ पर ये कितने से कट रहा भैया आपका? यहाँ पर। अब अगर आपको 3 से काटना, 3 सबको जोड़ो, वो संख्या 3 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से कट जाएगी भैया, देखिए 3 एक कम 3, बीच में 0 बढ़ जाएगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे क्या हो जाएगा आपका? 15। क्या हो जाएगा? 3 पच्चे 15। अगर आपको चेक करना सही या गलत है, इनका गुणा कराओगे तो इसी के बराबर आ जाएगा। देखिए ध्यान से भैया, अब फिर इसको 3 से काट देते हैं। 3 त्रिक का 9, यहाँ पर एक बचा 3 पच्चे 15। अभी देखिए 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है, 5 7 35। देखिए 7 आपका आभाज्य संख्या है तो इतना आपका कट जाएगा। अतः हम लिख सकते हैं भैया, जो आपका 25-20 का अभाज्य गुणनखंड के रूप में होगा, हम इसको लिख सकते हैं। देखिए 2 कितनी बार है भैया? यहाँ पे 3 बार है, तो इसको 2 के पावर 3 लिख देंगे गुणे में। 2 कितनी बार है आपका? सॉरी, 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 के पावर क्या हो जाएगा? 2, और ये 5 गुणे 7, 5 गुणे 7, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। एक क्वेश्चन आपको करके और बता देते भैया, जिससे आपका एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। यहाँ पर 154 का हमें करके बताना है। तो देखिए इसको भी कर लेते हैं। यहाँ 2 से काट दीजिए भैया इसको, तो यहाँ 15 है तो हो जाएगा 2 सत्ते 14, एक हाथ से इधर चला जाएगा भैया, आपका हो जाएगा 14। तो यहाँ पर 2 सत्ते 14, 2 सत्ते क्या हो जाएगा? फिर 14 हो जाएगा भैया। अब इधर देख लीजिए, फिर देखिए कितने से कटेगा? 77। ये 7 के टेबल से कटेगा, कितने से? 7 से। तो 11 सत्ते 77 हो जाएगा। 11 सत्ते क्या हो जाएगा आपका भैया? 77। 11 आपके आभाज्य संख्या है तो ये तो कटेगा नहीं, अतः हम लिख सकते हैं भैया इसका जो वृक्ष गुणनखंड होगा भैया 154 का, ये हम 2 गुणे 7 गुणे 11 लिख सकते हैं। आप लोग कमेंट करके इन दोनों का आंसर जरूर देना। 120 और यहाँ पे 16,380, 16,380, ये दोनों का आप लोग रिप्लाई जरूर करना है। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं ये आपका क्लास अच्छी लगी होगी। इसके सेकंड पार्ट में, इससे जो सेकंड वीडियो आएगी उसमें हम जिसके ऐसे हमने इसमें आभाज्य गुणनखंड सीखा है, उसके आगे जो टॉपिक होगा उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू, बाय मेरे प्यारे बच्चों।